एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ को ये अंदाज़ा था कि जैसे ही क्वोन को ये पता लगेगा कि सीईओ के पास वो रैलिक का पोजेशन है, तो वो किसी ना किसी को उसके पीछे ज़रूर भेजेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्वोन ने एक बंदे को भेजा जो कि युंग सीवू था और सीईओ उसको जानता था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ की वजह से, और वो अकेला था। और सीईओ बताता है कि वो एक काफ़ी अच्छा रैलिक यूज़र है जिसके पास कुछ अच्छे रैलिक्स हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होने वाला था। और अब हमें यून और सीईओ दिखाए जाते हैं, जहाँ यून खड़े होकर सीईओ से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। और सीईओ मन में कहता है, लगता है मुझे इसके सारे रैलिक्स अब ले लेने चाहिए। और वो यून से कहता है, शायद तुम्हें अपने मैनर्स पर कुछ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई बिजनेस है? अगर ऐसी बात है तो मैं सुनूंगा तुम्हें जो भी कहना है, तो चलो बोलो। और यून कहता है, ठीक है, मैं इसे इस बार जाने देता हूँ, मेरे प्रेसिडेंट की वजह से। तुम्हें याद ही होगा, हम कल रात को मिडास में मिले थे, ये उसी बारे में है। और सीईओ कहता है, क्या हम सही में मिले थे? मुझे तो याद नहीं है। और इस बात को सुनकर यून और भड़क जाता है और कहता है, ये हरकतें करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। और सीईओ कहता है, अरे हाँ, अब जब तुमने बताया तो मुझे याद आया, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तुम तो वही बंदे हो जो उस बूढ़े बंदे के आसपास घूम रहे थे, उसके चमचे बनकर। और ये सुनकर यून बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाता है, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? और तभी सीईओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है और लिखा आता है उस पर कि ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसी की वजह से उसके रैलिक्स पर कंट्रोल भी कम हो रहा है। और सीईओ मन में कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये इस बंदे की वीकनेस है। यून सीवू हमेशा से ऐसा ही था, वो आसानी से बातों में आ जाता है और अपना आपा खो बैठता है, भले ही वो बाहर से कितना भी एक्ट क्यों ना कर ले। लेकिन असल में उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो एक काफ़ी बड़े कॉरपोरेट फर्म का वारिस था, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे डिसोन करके वहाँ से भगा दिया गया। और सीईओ कौन की वजह से वो इतनी सक्सेसफुल लाइफ जीने में कामयाब हो सका उसके बाद। और तब से वो क्वान के आगे पीछे घूमता रहता है और उसकी सारी बातें मानता रहता है। और जब मैं टीकेपीएम में काम करता था तो उस बंदे ने एक मौका नहीं छोड़ा था मुझसे लड़ाई करने का। वो मेरा मजाक उड़ाता रहता था और अगर तुम उसके बारे में थोड़ा कुछ भी कहोगे तो वो काफ़ी आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ जाएगा और अपना टेम्पर लूज कर बैठेगा। और हमें दिखाया जाता है कि पहले वो कितना ज़्यादा लड़ाकू था और यून सीईओ से काफ़ी ज़्यादा लड़ता रहता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो हायर रैंकिंग रैलिक्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि रैलिक्स पर कंट्रोल उसके यूज़र की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और सीईओ मन में कहता है, मुझे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। और वो यून से कहता है, अच्छा हाँ, सीईओ क्वान ने भी मुझे कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे वो प्लांट नहीं देना, मुझे उस प्लांट की ज़रूरत है। और यून कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और सीईओ कहता है, अगर तुम प्यार से मुझसे ये मांगोगे तो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, क्योंकि वो प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला है, तो मैं इसे देने के बारे में सोच भी सकता हूँ। और ये सब सुनकर यून और भी ज़्यादा भड़क रहा होता है कि वो उससे विनती करके मांगे, लेकिन यून अपना सर झुकाता है और कहता है, तुम्हारे कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स, क्या तुम प्लीज़ मुझे वो प्लांट दे सकते हो? ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है। और वो लेकिन अभी भी गुस्से में होता है और मन में कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, जैसे ही मुझे वो प्लांट मिलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और सीओ फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुमने सही पे मुझ पर बिलीव कर दिया। सही में यार, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक बंदा होता जो ऐसे हरकतें कर करके मुझे हंसाता। और तभी उनको गुस्सा आता है और वो अपना एक आइटम निकालता है, कोई रैलिक सा, और कहता है, तुम बस रुको, मुझे पता था, मुझे स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए था।
और वो उस चीज़ को सीओ पर फेंकने आ रहा होता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना दूंगा और ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। और सीईओ कहता है, तो क्या तुम सही में उसे इस्तेमाल करने वाले हो? अच्छा यही होगा कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन वो अटैक काम नहीं करता और यून कहता है, आखिर ये काम क्यों नहीं करा? तभी सीईओ आगे बढ़कर यून पर अटैक करता है और उसके सर को नीचे ज़मीन पर मार देता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था पहले ही? ये काम नहीं करने का, क्योंकि तुम्हारे रैलिक पर कंट्रोल कम हो गया है। तुम्हें इतना भी नहीं पता था। और उसकी स्किल विंडो में भी लिखा आता है कि यून का उसके रैलिक पर कंट्रोल बिल्कुल रैंक ए से रैंक डी गिर गया है। और यून कहता है, क्या तुम्हें रैलिक के बारे में कैसे पता? और सीओ कहता है, मुझे क्यों नहीं पता होगा, अब मैं ये लेने वाला हूँ। और वो यून से उसका रैलिक भी ले लेता है और कहता है, तो तुम एक पोजेशन टाइप रैलिक हो, तो अब से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। और वो रैलिक कहता है, तुम कौन हो ह्यूमन? तुम्हारी स्ट्रेंथ का कंट्रोल इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे अंडर रहूँगा। और वो उस लिक्विड जैसी चीज़ को यून पर गिरा देता है और यून चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और सीयू बताता है कि उस रैलिक का नाम वुडू प्रीस्ट ज़ॉम्बी पाउडर है और वो एक रैंक के पोजेशन टाइप रैलिक है जिसकी काफ़ी बढ़िया एबिलिटी है। इससे बंदा कॉन्शियसनेस खो देता है और एकदम माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाता है। और सीओ कहता है, अपने ही रैलिक से ऐसी हालत करवा के तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। और फिर सीईओ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें कौन दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। और तभी हमें उसके गुस्से का रीज़न दिखाया जाता है जो कि यिनवू था और वो अजीबोगरीब तरीके से सलाखों के अंदर एक्ट कर रहा था। पुलिस वाले उससे कहते हैं, ये तुम्हारा ही बंदा है। और कुओन वहाँ से मुंह फिरता हुआ वापस आने लगता है। और वो पुलिस वाला फिर से कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये तुम्हारा ही बंदा है? और कुओन के बाकी चेले चपंटर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये हमारे डिपार्टमेंट लीडर यून है। और हमें उस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता लगता है जब सीओ ने उस पर उसका ही रैलिक यूज़ किया था। तो वो बंदा नंगा पंगा सा इधर उधर घूमे जा रहा था और लोगों को परेशान करे जा रहा था। और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जेल के अंदर डाल दिया था। और कुआन ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे पता लग जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ का ही काम था। और तभी उसका बंदा उससे कहता है, सर अब हमें क्या करना चाहिए? लगता नहीं कि ये लोग इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं। और डिपार्टमेंट लीडर यून अभी भी अपने होशो आवाज़ में नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? और कौन कहता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमें इन लोगों के हिसाब से ही काम करना होगा। ना कि ना तो ये मैटर सिर्फ अब यहाँ तक सीमित रहा है, ये अमेरिका के साथ साथ कोरिया में भी फैल गया है और मेरा नाम भी इसमें अब घसीटा जा रहा है। अब इसमें मेरी रेपुटेशन भी दांव पर लग गई है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम को ऐसे शर्मिंदा करने की? जाओ उसका वो रैली ढूंढ के लाओ। लेकिन तभी वो बंदे कहते हैं, सर जब पुलिस को ये मिले थे तब इनके पास कुछ भी नहीं था। और दूसरा बंदा कहता है, लगता है कि किसी ने इनसे इनका रैलिक वगैरह सब चुरा लिया है। और वॉनी सुन के हैरान होता है। तभी वो बंदा फिर से कहता है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि जहाँ जहाँ यून गया है वहाँ वहाँ हम देखें कि कहीं उसका रैलिक या उसका कोई भी सामान तो नहीं। और कुआन फिर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। और तभी वो बंदे कहते हैं, आपका कहने का मतलब है कि इनकी ये हालत किसी और ने करी है? दूसरा बंदा कहता है, लेकिन डिपार्टमेंट लीडर यून तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रैलिक यूज़र हैं, आखिर इनके साथ ही ऐसा कौन कर सकता है? और कौन कहता है, ये ज़रूर उस सीईओ का काम होगा। ये भी पॉसिबल है कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा ग्रुप मिला हो जो उसे बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला ही इतना ज़्यादा कैपेबल है ये सब करने के। और वो उन बंदों से कहता है, मेरी लॉयर ली जिन्हा को उसके पीछे भेजो, वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि सिंगू के साथ होता है।
और सिंगवू कहता है, ए आखिर अब ये सब क्या है? और सीओ कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अब से ह्यूंगनिम बुलाओ। सीओ कहता है, ध्यान रखो, उनको गिरने मत देना, अब से यही मेरी फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे। और सिंगवू उसे देखकर, उस रैलिक को देखकर कहता है, देखने से तो ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगता। और सीओ मन में कहता है, अब अब मैं ये रैलिक ऑब्टेन कर पाया उस बंदे से, अब मुझे बस कोरिया सेफली वापस जाना होगा। और अब मेरे पास काफ़ी सारे रैलिक्स भी कलेक्ट हो गए हैं। और उसके पास अब सच में काफ़ी सारे रैलिक्स आ गए थे। काफ़ी सारे रैलिक्स उसने खुद ऑब्टेन किए थे और काफ़ी सारे उस ऑक्शन से मिले थे। और अब वो मन में कहता है, ये मेरे रैलिक एक्सकवेशन के लिए काफ़ी इनफ होंगे। और तभी वहाँ वो लॉयर आ जाती है और कहती है, तो क्या तुम ही सीईओ हो? मैं TKBM के एक्सक्लूसिव लॉयर हूँ, ली जीना। और सीईओ से देखकर मन में कहता है, तो ये देखो, ये यहाँ आ गई, ये CEO कौन की सेकंड हैंडमैन है, आखिर ये यहाँ क्या करने आई है?